इसको हम 3-4 धूप दिखाएंगे ना, 3-4 दिन की धूप, तो ये हमारा रेडी हो जाएगा। लेते हैं सुंदर डब्बे सामने ही रख देते हैं और एक डब्बा सब्जियां आ गई है। तो यही होता है टाइम, ये जगह की अहमियत में इतने अच्छे, और ये सब मेल्ट हो गई है ये पनीर। नमस्कार फ्रेंड्स, कभी कभी हमें अपने शौक भुला देने पड़ते हैं, कुछ कभी अपने हेल्थ के लिए तो कभी बच्चों के लिए। तो कभी मैं आपको बताती हूँ कि हमारे यहाँ कभी इस तरह का आइटम नहीं बनता है, ज़्यादा मैं नहीं बनाती हूँ, लेकिन कभी कभी बच्चों की डिमांड पर मैं कुछ इस तरह से बना देती हूँ जिसमें थोड़ा सा ऑयल का ज़्यादा प्रयोग होता है। तो ऑयल तो नहीं, मैं घी का यूज़ कर रही हूँ। तो घी में मैं डाल दिया मैंने लहसुन और अदरक बारीक कटा हुआ, फिर उसके बाद प्याज डाल दिए, फिर मैश किए हुए आलू डाल दिए, फिर बेसिक मसाले डालकर आप समझ गए होंगे मैं क्या बनाने जा रही हूँ। हाँ जी, मैं बना रही हूँ काठी रोल। तो बच्चों की डिमांड थी कि मम्मी आज पराठे से बना हुआ काठी रोल प्लीज़ बना दीजिए। तो आज मैं वही काठी रोल बनाने जा रही हूँ। तो सोचा आप लोगों को भी बताती हूँ, पर लेकिन आज मेरे पास पनीर नहीं है, तो पनीर के बगैर ये बनेगा। लेकिन बच्चों ने जो मेरी तारीफ़ करी इसे बना के, उन्हें पता ही नहीं चला कि मैंने इसमें पनीर नहीं डाला है। कभी कभी मन का वहम भी होता है कि हम सोचते हैं कि ये चीज़ अगर मैं बता देती हूँ उनको कि मैंने इसमें पनीर नहीं डाला है, क्योंकि घर में पनीर ही नहीं है आज, तो उनका थोड़ा सा मन ख़राब होता है। लेकिन मैंने बताया नहीं, उन्होंने पूछा नहीं, तो मैंने मोज़रेला चीज़ मैंने इसमें ढेर सारा डाला है, तो उनको पता नहीं चला कि मैंने मतलब आलू के साथ मैश नहीं किया है पनीर। तो बहुत ही टेस्टी बनी थी वाकई ये। मैंने भी जब खाने बैठी तो मैंने भी थोड़ा सा उनसे मांगा कि थोड़ा सा दे दो मुझे भी। तो मैंने एक थोड़ा सा बाइट खाया, तो बहुत वाकई बहुत टेस्टी बना था, और मैंने इससे पहले खा भी लिया है। ये वीडियो मैं बाद में डाल रही हूँ। मोज़रेला पनीर देखिए मेल्ट हो गया है, और अभी इसको गरम गरम खाएंगे तो बहुत ही यम्मी लगेंगे। तो दे देते हैं फटाफट शानू को। ये स्नैक्स इतना टेस्टी लगता है और इजी भी है बनाने को। इसमें आप वेजिटेबल्स भी डाल सकते हैं, जैसे शिमला मिर्च वगैरह, या मटर भी डाल सकते हैं, फ्रोज़न मटर हो गया, कॉर्न हो गया। तो इस तरह से आप ये सब चीज़ें आलू के साथ मैश करके बना सकते हैं। तो कैसी लगी आपको ये रेसिपी? अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करिएगा। आज मैंने बहुत बड़ा काम निपटा लिया है। वो क्या कि सब्जियां फ्रिज में पड़ी रहती है, तो मैंने आज उनको कट कर लिया है। देखिए लौकी है 2 डब्बे में, तो इसमें जो ये होल्स है, जगह जगह होल्स है इसमें, ये देखिए, और यहाँ पे भी इस तरफ भी, तो हर जगह होल्स हैं। तो इससे ये बिल्कुल फ्रेश रहती है, और मैं अब रख दूंगी फ्रिज में। तो ये आराम से इस तरह के स्क्वायर जो डब्बे होते हैं, स्क्वायर, ये तो खैर रेक्टेंगल है शेप में है, तो इस तरह के ये फ्रिज में ना जगह नहीं घेरते ज़्यादा। और ये कट कर दी है सलजम, ये भी देखिए उसी तरह का डब्बा है, तो ये सलजम है। और इस पतीली में कट कर दिया है मैंने कद्दू। तो इस तरह की अगर सब्जी काट के रख दो तो कभी भी आप निकालो फटाफट बन जाती है सब्जी। कभी भी निकालनी हो, फटाक से कोई मेहमान एकदम आ गए तो फटाफट निकाला और छौंक दिया और फटाफट बन गई सब्जी। तो इस तरह से मैं काम इस तरह से निपटाती हूँ, तो बड़ा अच्छे से हो जाता है और जल्दी भी हो जाता है। हमें काम दिखाई देता है तो हमारा ना चिड़चिड़ापन शुरू हो जाता है। तो ये इतना काम भी कर लेते हैं तो एक बहुत बड़ा सेक्शन हमारा काम का ख़त्म हो जाता है। तो इस तरह से सब्जी काट कर रख दें। मैं प्याज लहसुन भी इसी तरह से, कभी टाइम मिलता है तो इसी तरह से रख देती हूँ छिल छाल के। तो फिर फटाक से निकाल के, और जैसे हमें एडिटिंग करनी पड़ती है, वीडियो बनानी पड़ती है, तो ये बहुत बड़ा टास्क लगता है। तो देखिए कितने आराम से यहाँ पे आ गई है ये सब सब्जियाँ। स्क्वायर और रेक्टेंगल डब्बे बहुत अच्छे रहते हैं, ये जगह नहीं घेरते ज़्यादा। इनको कैसे भी करके रख दो तो जगह नहीं घेरते। सारी चीज़ें हमें टाइम पे मिल जाएं और जल्दी मिल जाएं, तो इस तरह से हमें किचन ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। तो ये ऑर्गेनाइज़र है, इसको मैं इस तरह से यहाँ पे लगा देती हूँ, और यहाँ पे मेरे को सुबह और रात को
जो आइटम चाहिए होते हैं वो मेरे को फटाक से मिल जाएंगे। सामने रखा होता है तो काम की स्पीड भी हमारी तेज हो जाती है। चीजें ढूंढने में भी टाइम वेस्ट होता है तो मेरा टाइम वेस्ट नहीं होगा और मेरा काम फटाफट खत्म होगा। तो प्लास्टिक मेरे घर से आउट हो गया है, लेकिन ये टपरवेयर के डब्बे हैं, ये बहुत अच्छे हैं, इसमें सब कुछ दिख जाता है सामने। तो मैं इसमें नाश्ते की कुछ चीजें रख लूंगी जो कि मुझे सुबह सुबह चाहिए होती है। ये झंगोरा है, हिंदी में क्या बोलते होंगे नीचे प्लेन्स में मुझे नहीं पता। सुबह सुबह मुझे दूध के आइटम बनाने पड़ते हैं, चाहे वो कोई चावल की खीर हो, दलिया, सूजी, सेमी, ये सब बनाना होता है। तो सामने होगा तो फटाफट ये काम मेरा जल्दी से हो जाएगा। ये देखिए इस तरह की शीशियाँ मेरे पास बहुत ज़्यादा इकट्ठी हो गई है, तो ये नीचे उसमें आ रही है। तो मैंने इसमें ड्राई फ्रूट्स रख लिए, ये जगह जगह इधर उधर रखी भी होती है, कहीं कुछ और कहीं कुछ। तो अब मैं यहीं पे इसका एक कॉर्नर बना दूंगी और ये एक जगह रहेगी। तो मैं रात को जब भिगोनी हो तो फटाक से यहाँ से निकाला और इसको यूज़ कर लिया। जो खाली है उसमें ये अखरोट में तोड़ के इसकी गिरी इसमें डाल दूंगी और इसके साथ साथ मैं माउथ फ्रेशनर भी रख दूंगी, तो वो भी यहीं पे रहेंगे। किचन में रैक्स को यूज़ करना बहुत आसान होता है और हमें सारी चीज़ें सामने ही मिल जाती है। और कोई कॉर्नर्स बनाना इतना इजी होता है और ज़रूरी भी हो जाता है। हेल्थ कॉर्नर हो गया, टी कॉर्नर हो गया, कॉफ़ी कॉर्नर हो गया, इस तरह के छोटे छोटे कॉर्नर बना दिए जाएँ, प्लेटफॉर्म टाइप के बना दिए जाएँ, तो हमारा काम की स्पीड दुगनी हो जाती है। रात को कोई चीज़ सोक करके रखनी है या मॉर्निंग में कुछ लेना है तो अब मुझे यहीं मिल जाएगा सब कुछ। तो 2 खाली डब्बे पड़े हुए थे, तो मैं एक में खजूर एक में किशमिश डाल देती हूँ। आज मैं अचार भी डालूंगी, तो मैं सोच रही हूँ मिर्च और अदरक, और ये छोटी छोटी मेरे पास मिर्चें हैं जो मेरी खेत की है। आज मैं आपको बताती हूँ मैं अचार फटाफट कैसे डालती हूँ। देखिए मैंने मिर्च को 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया है और बारीक मिर्च भी ले लूँगी और ये अदरक भी ले लूँगी साथ में। मैं ये मसाला ले आती हूँ जब मुझे कोई झटाझट बनाना हो अचार, तो ये चमन ब्रांड का है और ये बहुत ही दरदरा टाइप का होता है, थोड़ा मोटा सा होता है, बिल्कुल घर के मसाले जैसा इसका मसाला होता है। और इस तरह से मैं ये मसाला डाल दूँगी जितनी ज़रूरत होगी, और इसमें थोड़ा सा गुनगुने से थोड़ा तेज़ मैं तेल डालूँगी। थोड़ा गुनगुना से थोड़ा तेज़ होगा तो वो तेल डाल दूँगी और बन जाएगा हमारा बढ़िया सा झटपट बनने वाला अचार। ढक्कन लगाने से पहले इसमें पेपर लगा लिया जाए या कपड़ा लगा लिया जाए, तो उससे इसकी भाप से ये गीला नहीं होता। अगर इसमें भाप बनेगी, पानी पड़ेगा तो ये अचार ख़राब हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने टिश्यू पेपर लगा दिया है, अब रख देंगे बाहर। तो है ना बहुत ही ईजी अचार बनाना, तो इस तरह से घर पे आप आसानी से, जो बिगनर्स हैं उनके लिए तो बहुत ही ईजी है। तो इस तरह से 2 मिनट में ये अचार देखिए बन के रेडी हो जाता है। और अब इसको रख देते हैं धूप में। चलिए तो मैंने तो रख दिया है। आप कब बनाएंगे ये अचार? अब सर्दियाँ शुरू हो रही है और फटाफट बना लीजिए अदरक का अचार। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा। राधे राधे।